नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पर्पज़ है, जो पिछले कल शाम को ग्रेटर कराच एरिया में एक इंसिडेंट हुई जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। ग्रेटर कराच में एक लैंड डिस्प्यूट है जो लैंड है वो 33 मरले की है, जिसमें प्राइमरली दो पार्टीज़ हैं, एक बलवीर सिंह और दूसरी परशोत्तम। एक कोर्ट का आर्डर आता है 22 तारीख को, 22 अप्रैल को कोर्ट का आर्डर आता है। कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया गया, उसको जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको नोट करवाया गया। कल शाम को हमारा जो चौकी इंचार्ज है ग्रेटर कराच का, उसको और SHO गंग्याल को एक फ़ोन आता है कि वहाँ प्लाट में जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, सब्जुडिस मैटर है, उसमें दोनों पार्टीज़ के लोग इकट्ठे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा है। चौकी अफसर वहाँ पे पहुँचता है। इन द मीन टाइम वहाँ कन्फ्लिक्ट राइज होता है और दोनों पार्टीज़ के लोग आपस में उनकी स्कफल होती है। उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो भी प्रेजेंट थे। स्कफल में कुछ लोग इंजर्ड होते हैं, उसमें से एक व्यक्ति अवतार सिंह जो प्रीवियसली इंजर्ड होता है। पुलिस पार्टी ने इंजर्ड लोगों को GMC में शिफ्ट किया, कुछ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में शिफ्ट किया। GMC में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली अवतार सिंह की डेथ हो जाती है। जो अवतार सिंह का अंकल है उसने रिटर्न में एप्लीकेशन दी है और फिर उसके ऊपर FIR रजिस्टर होती है, मैन हैंड लॉन्च की जाती है जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं। अभी तक 6 लोगों को इस केस में डिटेन किया गया है। केस की नवीयत को समझते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई, जिसको हेड SDPO सिटी साउथ कर रहे हैं। जो वहाँ पर मौके पे हमारे ऑफिसर थे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए, इतनी उनके अपने साथ मैन पावर लेके नहीं गए। उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, SHO गंग्याल के ऊपर भी कार्रवाई की गई। इस मोमेंट में जो ब्रीव्ड फैमिली है, जिन्होंने अपना एक इंडिविजुअल खो दिया है, हमारी सिंपैथीज उनके साथ है। हम फैमिली को और जम्मू की जनता को जो आश्वासन देते हैं कि केस की इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनली की जाएगी और जो लोग भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे, पास्ट में चाहे उनका
कैसा भी रिकॉर्ड रहा हो, उनको कानूनी तौर पे जो सजा बनती होगी वो दिलाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को जो आश्वासन देना चाहता हूं, जो लैंड ग्रैबर है, गुंडा एलिमेंट्स हैं, जो कुछ गैंगस्टर्स के साथ मिलके जो लोगों की प्रॉपर्टियां हड़प करना चाहते हैं, उनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से वार्निंग है कि वो चंद ही दिनों में बुक किए जाएंगे, चाहे वो सब्सटेंटिव केस में हो या पीएसए में हो। मैं आपको बताऊं कि एक वांटेड क्रिमिनल तेजिंदर सिंह, जो सिंबल कैंप का रहने वाला है, वो अपने अरेस्ट को अवॉइड कर रहा था कुछ महीनों से। कल रात को ही डिफरेंट लोकेशंस पे पुलिस ने रेड करके उसको डिटेन किया और आज उसको जेल में लॉज किया है। आपके माध्यम से जम्मू की जनता से मेरी अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें। अगर किसी को किसी की प्रॉपर्टी पे कोई जबरदस्ती कब्जा करता है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल फोरम्स हैं, डिफरेंट फोरम्स हैं, डिफरेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे वो अप्रोच करें, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ लें। सर, जिस तरह से कल ये जो भी हुआ उस बीच बात करें तो कई सारे ऐसे लोग थे जो कि मुंह पर नकाब पहनकर वहां पर पुलिस की मौजूदगी में वहां पर घूम रहे थे। तो अगर पुलिस चाहती तो उन्हें अगर समय रहते अगर वो वहां से साइड करते तो शायद ये सब नहीं देखने को मिलता। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े हिस्ट्री शीटर रहे, लेकिन वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिली। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जो भी इस केस में मुलव्वस पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो पुलिस वहां पे मौजूद थी, जो कंसर्न इंचार्ज मौजूद थे, जैसा आपने कहा कि वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर भी जो है हमने कार्रवाई की है। आपके माध्यम से जम्मू की जनता को मैं ये अपील करना चाहता हूं कि उनके एरिया में अगर कहीं ऐसे डिस्प्यूट हैं, लैंड के डिस्प्यूट हैं, तो उसके बारे में हमें बताएं, ताकि हम जो कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं उनको ऑन बोर्ड लेके उन मसलों को जो है जल्दी से जल्दी हल करेंगे। हर थाने में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं थाने की जुरिडिक्शन में, उनका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा, पूरी हिस्ट्री लिखी जाएगी। और जोनल एसपीज की क़यादत में टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिन उनकी जोन में यहाँ पे भी डिस्प्यूट है उसको लीगली कैसे हल कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जो है उनको हल किया जाएगा। बट इसके साथ ही आपके माध्यम से मुझे जम्मू की जनता को जो मैसेज देना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो गैंगस्टर के साथ मिले हैं, उनके पीछे हम पड़े हैं। जल्दी ही वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और आप सब से हम ताउन चाहते हैं
कि अगर उनको कहीं पे भी क्रिमिनल एलिमेंट की खबर आती है तो हमें बताए, ताकि हम जो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर बनती होगी वो जरूर करेंगे। सर किस अगर पॉसिबल हो सके। जैसा मैंने बताया कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो है 6 लोग जो हैं डिटेन किए गए हैं और इसकी सूची आगे बढ़ने वाली है। उनके नेम डिटेल्स जो डिटेल में हम प्रेस नोट जारी करेंगे अभी, उसमें आपको मिल जाएगी। सर एसएचओ पे क्या सर कार्रवाई जिस हुई है? व्यक्ति का ये जान चलेगी उसने अपनी फेसबुक पर एक वीडियो में भी ये कहा है कि जो कि अफसर हैं उन्होंने जो है वो जानबूझकर ये कहेंगे उनके जो वहां पर लोग पहुंचे थे उनकी सपोर्ट वहां पर करिए। जैसा मैंने आपको बताया कि चौकी अफसर के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, इंक्वायरी इनिशिएट हुई है। हमारे सीनियर ऑफिसर जो हैं इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे इंक्वायरी की फाइंडिंग्स आएगी तो जो एप्रोप्रिएट कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। सिट में कितने मेंबर लिए गए हैं? सर सिट कितनी देर में काम, टाइम बाउंड सिट है या ओपन, कैसा इनका रहेगा काम करने का, और मेंबर कितने बनाए गए हैं? अभी तक जो सिट में मेंबर्स हैं वो 3 मेंबरी सिट है। अगर इसमें जरूरत पड़ी किसी और मेंबर को भी ऐड करने की वो किया जाएगा। तो टाइम बाउंड रहेगी? जल्दी से जल्दी जो है हम केस को जो है ऑन मेरिट्स जो है कंक्लूड करेंगे। सर एसएचओ के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है वो बताया केस नहीं चल है। रहा था, क्योंकि लोग ये जानना भी चाहते हैं कि अगर कोर्ट में केस चल रहा था तो क्या किसी एक पार्टी को वहां पर रहने की कोर्ट के द्वारा इजाजत दी गई थी, या फिर वहां पर स्टे चल रहा था तो जबरदस्ती कुछ लोग वहां पर गए थे? जो कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें ये क्लियरली लिखा था कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था कि उसमें नोट कराना है और जिस पार्टी की भी वहाँ पे पोजीशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इशू ये हुआ कि वो ऑर्डर नोट कराया गया था। इशू ये हुआ कि जब एसएचओ साहब को जो फ़ोन आया कि वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर बनने जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का अंदेशा है, तो इमीडिएटली जो है हमारी पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची और वहाँ पे स्कफल हुई, वहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ पार्टीज़ का आपस में, उसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए। सर एक रात को जब एक शख्स की मौत हुई तो उसके परिवार का मैंने कहा कि जो एसएचओ और चौकी अफसर का रोल है वो अंडर स्कैनर है, उसमें इंक्वायरी इनिशिएट हुई है। अगर उनके में जो फॉल्ट पाया गया तो अकॉर्डिंगली उनके ऊपर जो है कार्रवाई की सर जाएगी। एसएचओ सस्पेंड हुए हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? एसएचओ को जो है अटैच किया है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी जो है इनिशिएट हुई है। सर डिस्प्यूटेड लैंड पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सर, उसकी फुटेज भी ऑब्वियसली आपने देखी होगी, तो अभी तक आइडेंटिफाई करने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है लोगों को? काफ़ी वहाँ क्राउड था, फुटेज जैसे कि कल भी क्लेम किया गया था कि वहाँ थी, फिर भी सिर्फ अभी 6 लोग डिटेन हुए हैं, इतना एविडेंस होने के बाद भी अरेस्ट कोई नहीं हुई। जैसा वहाँ पे जो फुटेज अवेलेबल है, फुटेज को के थ्रू ही जो अभी तक लोगों को डिटेन किया गया है, और भी लोग जो हैं उसमें डिटेन होंगे। जैसे जैसे एविडेंस आएंगी, फर्दर एविडेंस आएंगी, ऐसे ऐसे आगे और भी लोग जो हैं डिटेन होंगे और अरेस्ट होंगे। सर स्पेशल एक्शन टीम का गठन किया गया है और आपको लगता है एक तरफ ऑपरेशन चक्रव्यूह और दूसरी तरफ इस टीम का गठन आने वाले समय में कारगर सिद्ध होगा? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उन्हीं केसेस में गठित की जाती है जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं, पब्लिक इम्पोर्टेंस नेचर के केसेस होते हैं। जो ऑपरेशन चक्रव्यूह है ये गैंगस्टर्स के को लेके है, जो गैंगस्टर्स हैं उनके मेंबर्स हैं और मसलमैन हैं, उनके ऊपर जो केसेस लगे हैं उनके केसेस की अच्छे ढंग से पैरवी हो, उनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स और जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें लगभग जो है 15 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। मेन पर्पज़ इसका जो है ऑपरेशन चक्रव्यूह का ये है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जो है जो गैंगस्टर्स हैं इनको ख़त्म करना है और जो भी कानूनी तौर पे जो इनको जो क्राइम में जैसे जैसे इन्वॉल्व होंगे जो इनको वैसे ही बुक किया जाए, उनको कानूनी तौर पे
सजा दिलाई जाए। सर आपके आने के बाद फैमिली ने कुछ हाई प्रोफाइल, कुछ सीधे पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड और ब्यूरोक्रेसी में जो कुछ ऑफिसर्स का नाम लिया है, क्या किसी को बुला के उनसे इंटरोगेट किया गया या उन्हें मतलब बिल्कुल क्लीन चिट दी गई है? कैसा उनका कोई अभी इन्वॉल्वमेंट कहीं आई के सामने इन्वेस्टिगेशन में? क्लीन चिट का कोई सवाल ही नहीं बनता है। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है। कल रात को एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो आज जो है तो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स पोस्टमार्टम हुआ है। इवन जो सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया गया है, एफएसएल की टीम वहाँ पे बुलाई गई है, क्राइम के फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर वहाँ पे बुलाए गए हैं। तो जैसे जैसे उसमें कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी, वैसे ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किसी को क्लीन चिट देने का ऐसा सवाल नहीं है विदाउट इन्वेस्टिगेशन। सर आपके आने के बाद जम्मू में काफी सुधार देखने को मिला है, चाहे वो नशे के लिहाज से बात करें या फिर इलीगल माइनिंग हो, वुमेन स्मगलिंग हो। लेकिन अब इलेक्शंस के बाद दोबारा से इस तरह के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले दिनों भी पोनीचक इलाके में एक लैंड डिस्प्यूट के चलते ही एक व्यक्ति की जान चली गई। जैसा मैंने आपको कहा कि जोनल एसपी लेवल पे टास्क फोर्स बनाई जाएगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स रजिस्टर जो हैं वो हर थाने में होंगे। जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ब्यौरा जो डिटेल में है उसमें लिखा जाएगा। और ये इस टाइप की इंसिडेंट्स इसको ख़त्म करने के लिए हमारा जो अमला है, चाहे वो जोनल एसपीज़ हैं, एसडीपीओज़ हैं, एसएचओ साहिबान हैं, चौकी अफसर साहिबान हैं, उनको डिटेल्स में इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी हैं और फ्यूचर में ये मामले बहुत कम हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। सर कल 11 बजे डिजीज की फैमिली ने कहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो उन्हें पैसिफाई करने के लिए कोई एक्शन लिया गया? तो बात हुई किसी किस्म की? कल उन्होंने कहा 11 बजे हम हाईवे बंद कर देंगे और पूरा खोलेंगे नहीं जब तक जो हमने बताए वो लोग अरेस्ट नहीं होते। जैसा मैंने कहा कि डिजीज़ की फैमिली के साथ हमारी फुल सिंपैथीज़ हैं। उन्होंने अपना फैमिली का मेंबर खोया है। कंटिन्यूसली हमारी डिजीज़ की फैमिली के साथ जो है बातचीत हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के हर स्टेप में वो हमारे साथ हैं, इन्वॉल्व हैं। तो कंटिन्यूसली हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। सर थोड़ा हटके पूछना चाहेंगे, जम्मू में आज 2 हिट एंड रन के केस सामने आए हैं, चाहे एक बिश्नाग में वहाँ पर पल्ली इलाके में हिट एंड रन का केस है। जल्दी ही हम जो है गाड़ी और चालक को जो है ढूंढ लेंगे और जो कानूनी सजा उसको मिलती होगी वो दिलवाएंगे। सर पीएसआई जैसा मैंने आपको कहा कि जो पीएसआई का क्या रोल रहा, वहाँ चौकी इंचार्ज का क्या रोल रहा, क्या कंडक्ट रहा, उसके ऊपर डिटेल में जो है हमारी इंक्वायरी चल रही है। सर आखिर में जानना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे मामले हैं जो कि पीएसआई को जो है वो उसकी जांच करने के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज़ की जरूरत है कि किसी जिम्मेदार जो एक्सपीरियंस होल्डर ऑफिसर है पुराना, उसको इस तरह के केसेस की जांच करने की जिम्मेदारी दी जाए? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है और उसको जो हेड है कर रहे हैं एसडीपीओ सिटी साउथ, और उसमें एसएचओ गांधीनगर है और जो गंग्याल थाना है उसके जो पीएसआई हैं वो हैं। अगर जरूरत पड़ी तो और भी मेंबर जो हैं इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। सर एक मेरा सवाल है, ये ऑपरेशन चक्रव्यूह जैसा मैंने कहा कि ये प्रटेन करता है कि जो गैंग्स हैं, गैंग के जो मेंबरान्स हैं, जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी गैंग को बिलोंग नहीं करते, जैसे मुसलमान हैं, उनकी डिटेल थाने में रहे। सपोज कोई केस से बाहर आता है, सजा काट के बाहर आ रहा है, चाहे टोटल हो रहा है, चाहे पीएसए से बाहर आ रहा है, तो उसकी डिटेल जो है हमारे पास रहे ताकि हम उसके ऊपर जो है इफेक्टिव सर्विलेंस माउंट कर सकें। अगर वो दोबारा कहीं अपनी टेंडेंसीज शो करता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की ओर, तो अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर जो है अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकें, ताकि कोई ऐसा फ्यूचर में इनके थ्रू जो है क्राइम ना हो सोसाइटी में।
आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दक्ष ट्यूटोरियल पूरी तरह से है कमिटेड। यहाँ CBSE व JK बोर्ड में पढ़ने वाले आपके बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक दी जाएगी बेहतरीन ट्यूशन, जबकि 11वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों को साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की मिलेगी ट्यूशन। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS और NDA एंट्रेंस की करवाई जाएगी तैयारी, जबकि CUET एग्जाम की तैयारी के साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी दिया जाएगा पूरा ध्यान। वहीं एकेडमिक प्लस एंट्रेंस टेस्ट की करवाई जाएगी पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को एनरोल करें दक्ष एकेडमी में, क्योंकि इस समय चल रहा है विशेष नवरात्र डिस्काउंट अप टू 50% तक का ऑफ। हमारा पता है DAV स्कूल, एक्सचेंज रोड, कच्ची छावनी, जम्मू और वार्ड नंबर 4 नियर लक्की विहार बाईपास, बिश्ना, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।